बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे अपने जीवन की समस्याओं का हल पाने के लिए। उसी राज्य के राजा का एक बेटा था जो बहुत ही तेज तर्रार और अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और हर बात का जवाब तुरंत देना ही उसकी ताकत है। वह किसी को भी अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देता और बिना सोचे समझे उत्तर दे देता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने बेटे को संत के पास भेजकर उसे सच्ची बुद्धिमत्ता का ज्ञान दिलाया जाए। राजा ने राजकुमार को आदेश दिया कि वह संत के पास जाकर कुछ समय बिताए और उनसे सीख ले। राजकुमार संत के आश्रम पहुंचा। वहां कई लोग शांत बैठकर संत की बातें सुन रहे थे। राजकुमार अधीर होकर बोला, गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान को परखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में बता सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति चुप रहने में है। यह सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव, आप मजाक कर रहे हैं। असली शक्ति तो बोलने में होती है, अपनी बात मनमाने में होती है। जो चुप रहता है उसे कमजोर समझा जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इस बात को समझना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ दिन गुजारो। राजकुमार ने संत की चुनौती स्वीकार कर ली और आश्रम में रुक गया। अगले दिन संत और राजकुमार गांव के एक चौराहे पर गए। वहां दो लोग आपस में किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। संत ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, क्या तुम देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सही है? राजकुमार ने बहस सुनी और बोला, गुरुदेव, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही और गलत हैं, लेकिन वे अपनी बात साबित करने के लिए चिल्ला रहे हैं, जिससे कोई समाधान नहीं निकल रहा। संत मुस्कुराए और बोले, यही पहला सबक है। जब दो लोग बहस कर रहे हो तब चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। चुप्पी से समझदारी बढ़ती है और लड़ाई को टाला जा सकता है। राजकुमार को पहली बार चुप रहने की ताकत का एहसास हुआ। अगले दिन संत और राजकुमार एक किसान के घर गए। वहां एक आदमी संत पर चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, लोग तुम्हें क्यों पूछते हैं? तुम्हारे पास कोई असली ज्ञान नहीं है। राजकुमार यह देखकर गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि संत इस अपमान का जवाब देंगे, लेकिन संत शांत खड़ा रहे। जब वो आदमी थक कर चुप हो गया तो संत ने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। आदमी चकित रह गया और वहां से चला गया। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपने उसका अपमान क्यों सह लिया? आप उसे करारा जवाब दे सकते थे। संत ने उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका हुआ? राजकुमार ने जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से देने वाले का। संत बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे लेकिन तुम उन्हें स्वीकार ही न करो तो वे अपशब्द भी उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। चुप्पी तुम्हें अपमान से ऊपर उठा देती है। राजकुमार को एक और बड़ी सीख मिल गई। अगले दिन राजकुमार और संत एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक गरीब आदमी बैठा रो रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या हुआ? आदमी ने जवाब दिया, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने तुरंत अपनी अंगूठी निकालकर उसे दे दी। आगे बढ़ते हुए राजकुमार ने संत से कहा, गुरुदेव, इस बार मैंने चुप नहीं रहा। मैंने बोलकर और करके उसकी मदद की। संत मुस्कुराए और बोले, यही असली चुप्पी की ताकत है। चुप्पी का मतलब हमेशा मौन रहना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं। जब मदद करने की बारी आए तब बिना शोर किए मदद करना ही सच्ची ताकत है। कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने महल लौट आया। अब वह पहले जैसा अधीर और अहंकारी नहीं था। अब जब भी किसी सभा में कोई बहस होती वह चुप रहता और समझदारी से अपनी बात कहता। जब कोई उसका अपमान करता तो वह शांत रहता और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। जब किसी को उसकी ज़रूरत होती तो वह बिना किसी दिखावे के मदद करता। धीरे धीरे पूरा राज्य उसकी समझदारी और धैर्य की सराहना करने लगा। राजा ने एक दिन उससे पूछा, बेटा, आश्रम में तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण क्या सीख मिली? राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैंने सीखा कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
चुप्पी हमें बेकार की बहस से बचाती है, अपमान से ऊपर उठाती है और सही समय पर सही काम करने की शक्ति देती है। राजा अपने बेटे की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राज्य का उत्तराधिकारी उसे घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब बहस हो रही हो तो चुप रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। जब कोई अपमान करे तो चुप्पी तुम्हें उससे ऊपर उठा देती है। जब किसी की मदद करने का समय आए तो बिना दिखावे के चुपचाप मदद करो। चुप्पी का मतलब सिर्फ मौन नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना होता है। शब्दों में ताकत होती है, लेकिन चुप्पी में शक्ति होती है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।